गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज्ञानी। मैं आपको आज एक कहानी बताने वाली हूँ। उस कहानी का नाम है जादुई चेहरा। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा रहते थे। उन राजा की दो जुड़वा बेटियाँ थी। उसमें से एक का नाम था काव्या और एक का नाम था किमिया। जो काव्या थी वो सांवली थी और जो किमिया थी वो गोरी। एक दिन दोनों बालकनी में खड़े थे। काव्या बोली, देखो कितनी सुंदर सुबह है। तो किमिया बोली, हाँ, मुझसे तो सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। तो काव्या वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का 19वां जन्मदिन आता है। उन दोनों के 19वें जन्मदिन पर उनके पिताजी यानी वो राजा उनके लिए एक दावत रखते हैं। उस दावत में सारे राज परिवार आते हैं। उन राज परिवारों में से एक राज परिवार का एक राजकुमार बहुत ही सुंदर और आकर्षित होता है। दोनों की नज़र उसी राजकुमार पर होती है। तो वो काव्या कहती है कि देखो कितना सुंदर और आकर्षित राजकुमार है। तो किमिया कहती है, हाँ हाँ, वो तो मुझे ही पसंद करेगा। तो काव्या कहती है, मुझ में क्या कमी है? तो किमिया कहती है, वो तो तुम खुद ही जानती हो। उसके बाद उनके पिताजी यानी वो राजा काव्या के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। किमिया के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो काव्या को बहुत बुरा लगता है। वो रोते रोते जंगल की ओर जाती है। जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिलते हैं। वो बुजुर्ग उससे कहते, अरे तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तो काव्या कहती है, नहीं नहीं, मैं तो चिंतित नहीं हूँ। तो किमिया कहती हैं, तो वो बुज़ुर्ग कहते, कुछ तो बात है। वो बुज़ुर्ग उससे कहते हैं कि तुम जो भी काम करोगी वो सच्चे मन और साफ दिल से करना। तो वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक हिरन मिलता है। वो हिरन एक शिकंजे में फंसा होता है। वो उस हिरन की मदद करती है और आगे बढ़ती है। उसके बाद उसे एक हंस मिलता है। वो हंस एक जाल में फंसा होता है। तो वो उस हंस की भी मदद करती है और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद उसे थोड़ा डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है, मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तो वो ऐसे उसके मुंह से शब्द निकलते हैं। वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक पेड़ नज़र आता है। वो पेड़ सूखा हुआ होता है। उसी पेड़ के पास एक नदी होती है। वो नदी के पास ही एक घड़ा रखा होता है। वो उस घड़े से उस नदी का पानी लेती है और उस सूखे पेड़ पे डालती है। जैसे वो पानी डालते वैसे वो सूखा पेड़ एक घने और बड़े पेड़ में बदल जाता है। उसके बाद वो पेड़ उससे कहने लगता है कि तुम बहुत ही दयालु और अच्छी हो, तुम इस नदी में एक बार डुबकी लगाओ। तो वो वैसा ही करती है। वो उस नदी में डुबकी लगाती है। डुबकी लगाते वो जैसे ही बाहर निकलती है उसे थोड़ा अलग से लगने लगता है। जैसे ही वो अपना चेहरा उस पानी में देखती हैं वैसे ही उसे दिखता है कि वो अब गोरी और सुंदर हो चुकी है। तो वो उस पेड़ का धन्यवाद करती है। वो पेड़ उससे कहता है कि तुम मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। तो वो उसकी एक सूखी टहनी लेते और उसे तोड़ देती है। उसमें से एक सुंदर और आकर्षित अंगूठी निकलती है। वो कहता है कि जब भी तुम चिंतित होगी इस अंगूठी को देख लेना। तो वो अपने महल लौटती है। महल लौटते ही उसकी बहन किमिया उससे पूछती हैं, अरे तुम इतनी सुंदर और आकर्षित कैसे हो गई? तो काव्या उसे सारी बात बताती है। तो किमिया लालच में आकर जंगल की ओर जाती है। जंगल में जाते जाते उसे वही बुजुर्ग मिलते हैं। वो बुजुर्ग उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम जंगल में क्यों जा रही हो? तो वो कहती है, मुझे और खूबसूरत और आकर्षित बनना है, इसीलिए मैं इस जंगल में जा रही हूँ।
तो वो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसे वही हिरन मिलता है। उस हिरन को वो अनदेखा करती है और आगे बढ़ती है। फिर उसे वही हंस मिलता है, वो उस हंस को भी अनदेखा करती है और आगे बढ़ती है। उसके बाद उसे वही पेड़ मिलता है। उस पेड़ से कहती है, तुम वही पेड़ हो ना जिसने मेरी बहन को इतना सुंदर और आकर्षित बनाया है। तो वो कहता है, तो वो अपने असली रूप में आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें और सुंदर और आकर्षित नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पहले से इतनी सुंदर और आकर्षित हो और ना ही तुम में कोई खूबी है और ना ही तुम किसी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हें और सुंदर और आकर्षित नहीं बना सकता। तुम अपनी बहन से जाकर माफ़ी मांगो। तो वो जल्दी से अपना महल लौटती है और उसकी बहन से वो माफ़ी मांगती है और उसकी बहन से वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ जितना भी और जैसा भी बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अपने काम और कर्मों से पहचाना जाता है, ना ही उसके रंग रूप से। थैंक यू।